एम आई लाइव नाउ? और आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो लिख दीजिए, मैं कमेंट देख लूँगा। आपकी आवाज़ तो बहुत बुलंद है और असर दिखाना शुरू हो गई है। आप सब जो 1 महीने से ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत बुलंदी से सुनाई दे रही है। पर क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है, ये तो मुझे आप बता दीजिए। मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, अगर आवाज़ आ रही है तो थम्स अप कर दीजिए। आ रही है? चलो, जैसे मैंने कहा, आप सबकी आवाज़ तो बुलंदाई से आ रही है, जोर से आ रही है, लाउड एंड क्लियर आ रही है। जब ये केस में मैं इन्वॉल्व हुआ था, आप लोग तो बहुत पहले से इन्वॉल्व हैं, तो मैंने कहा था इस केस में एक साइलेंट स्क्रीम है, एक चिल्लाहट है। वो स्क्रीम क्या है? स्क्रीम फॉर जस्टिस है। वो एक स्क्रीम जो आपकी थी, वो अब आग पकड़ रही है, आगे से आगे बढ़ रही है। और आज कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कल भी हुई थी। मैंने कहा था 16 को आके बताऊंगा। कल मैंने एक चिट्ठी लिखी थी मुंबई पुलिस को। मैंने उसमें क्या कहा, वो आज दोपहर को टाइम्स नाउ ने ब्रेक कर दिया है। आप देख रहे हैं कि अब मेन स्ट्रीम चैनल्स भी इसको कवर कर रहे हैं। डिमांड जो आपकी है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो इस केस में। इस केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इज अ नेसेसरी थिंग। इनफैक्ट कंपल्सरी है कि सीबीआई इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो इस केस में। मैंने ये क्यों लिखी चिट्ठी, मैं बताता हूं आपको। मैंने ये चिट्ठी में, और जैसे मैंने आपको कहा, मैं यूट्यूब पे आके बहुत सरल भाषा में समझाता हूं, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि लीगल टर्म्स यूज होती हैं, बट फुल ट्रांसपेरेंसी चाहिए, और बहुत जगह से इस केस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमें डबल एफर्ट करना पड़ रहा है कि हम इस केस में ट्रांसपेरेंसी रखें। तो मैंने क्या लिखा? मैंने मुंबई पुलिस को लिखा कि मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो फ्लैट जहां पे ये मिस्टीरियस डेथ हुई है, क्या है? अबेटमेंट है, मर्डर है, ट्रेजेडी है, कुछ भी हो सकता है, मिस्टीरी तो है ना। तो ये मिस्टीरियस हुई है, वो फ्लैट को स्ट्रिक्टली सील किया जाए, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और सोशल मीडिया पे वायरल है कि ये फ्लैट स्ट्रिक्टली सील नहीं है। मैंने इसके आगे क्या लिखा? दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन द नीड टू प्रिजर्व एंड सील द क्राइम सीन इफ इट हैज नॉट ऑलरेडी बीन सील्ड। क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स क्या है, साधारण कोर्स क्या है कि ये सील होना ही चाहिए था, और मुझे उम्मीद है ये सील हुआ ही होगा। पर बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये सील नहीं हुआ है ना। ऑर्डिनरी कोर्स क्या है? सील करके रखो। ये तो बहुत ऑर्डिनरी सी बात है, और मुझे विश्वास है कि हुआ होगा। पर अबंडेंट प्रिकॉशन बोलते हैं कि जब आपको डाउट्स आने शुरू हो जाएं, और मीडिया रिपोर्ट से, सोशल मीडिया से डाउट्स आने शुरू हो गए हैं, तो हमें अबंडेंट प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने ये चिट्ठी लिखी है एज एन अबंडेंट प्रिकॉशन, है ना, ये जरूरी है। फिर मैंने क्या बोला कि ये वायरल इंफॉर्मेशन होने के बाद मुझे रोज टैग हो रहे हैं, और मीडिया में भी आया है कि फ्लैट सील नहीं है। मुंबई पुलिस ने कोई अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट नहीं दी, मेरे ज्ञान में नहीं आई, जहां पे उन्होंने कहा है कि फ्लैट सील्ड है। इससे इन्वेस्टिगेशन को तो हार्म नहीं होगा ना। अगर आप बोल देंगे कि पूरा फ्लैट सील्ड है, किसी का भी एक्सेस नहीं है, किसी का मींस किसी का, ना परिवार का, ना दोस्तों का, ना दुश्मनों का, किसी का भी एक्सेस नहीं है, इससे इन्वेस्टिगेशन तो हार्म नहीं होगी। ये तो एक बहुत सिंपल सी बात है। पब्लिक में एंजाइटी हो रही है, पब्लिक में डिस्ट्रेस हो रहा है, तो या तो आप ये पब्लिक स्टेटमेंट कर दीजिए, क्योंकि एंड में लॉ एंड ऑर्डर का एक हिस्सा है पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो मैंने लिखा है ये। मैंने साथ में अपनी पिछली चिट्ठी का भी हवाला दिया है, जिसमें मैंने कहा है सारे इंसिडेंटल और कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस
सीसीटीवी फुटेज, फोन, कैमरा, सबको प्रिजर्व किया जाए। और मैंने पिछली बारी यूट्यूब में आपको कहा था 2 केसेस कैसे थे कि यूपी के अंदर 3 लोग थे एक रूम में, एक की डेथ हो जाती है, ट्रायल कोर्ट कन्विक्ट करता है, हाई कोर्ट कन्विक्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है होटल में सीसीटीवी था, क्यों फुटेज नहीं दिखाई वो? इसका मतलब है प्रोसिक्यूशन कुछ छुपा रही थी। और भी फैक्टर्स थे, पर इस फैक्टर को लेते हुए, अहम मानते हुए उसको अक्विट किया था। तो ये बहुत जरूरी है, वो मैं बोल चुका था। तो मैंने आज क्या बोला, आज नहीं कल बोला, और चिट्ठी भेज दी गई है। मैंने कहा ये बार बार रिपोर्ट आ रही है कि फ्लैट सील्ड नहीं है, या तो आप इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए कि फ्लैट सील्ड है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं है। या फिर अगर नहीं है तो प्लीज सील कीजिए। और मैंने एक केस का उदाहरण दिया जिस केस में मुझे अहम और फुल डिटेल में जानकारी है, सुनंदा पुष्कर। आपको पता है सुनंदा पुष्कर केस में क्या हुआ था? मैं डेट्स दे के बताऊंगा, डेट्स के डाउट ना रहे। एक से पानी पी लूं। जनवरी 14, अगर एग्जैक्ट डेट चाहिए तो 17 जनवरी 2014 को मिस्टीरियस डेथ होती है एक आलीशान 5 स्टार होटल के स्वीट में। ईयर रिमेंबर कीजिए, महीना नहीं, डेट नहीं, ईयर, जनवरी 2014। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। पुलिस ने एफआईआर नहीं की, गूगल कर लेना आप। एफआईआर दर्ज हुई जनवरी 14 की वारदात की, एफआईआर दर्ज हुई जनवरी 2015। यू हर्ड इट राइट। 1 साल बाद एफआईआर दर्ज होती है। तो डिट्योर लेते हुए एक बात बोलूं, आप में से जो निराश होते हैं, और आज तो आप थोड़े आशावादी लग रहे हैं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं इंसाफ होगा, जस्टिस होगा, पर आप में से जो थोड़े निराश होते हैं, जानिए 1 साल बाद एफआईआर हुई है। सबने होप छोड़ दी थी, 1 साल बाद एफआईआर हुई है। पर इस केस से जो बात जोड़ रहा हूं उस पर आइए। एफआईआर हुई 1 साल बाद, तो रूम होटल का स्वीट है, भाड़े का स्वीट होता है, होटल को किसी और को देना होता है, होटल का नुकसान हो रहा है ना? तो रूम खुला होना चाहिए था आपके हिसाब से? नहीं, उस होटल रूम को सील रखा गया। सील रखा गया। कितनी देर? एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी, सील रखा गया। 1 साल, यू आर रॉन्ग। 2 साल, यू आर अगेन रॉन्ग, एफआईआर के बाद भी। 3 साल, यू आर अगेन रॉन्ग। 3.5 साल से ऊपर उस रूम को सील रखा गया। क्यों? क्योंकि फॉरेंसिक एविडेंस, डीएनए एविडेंस इतना सा भी मिल जाए तो सब खुल जाता है। दिल्ली पुलिस ने 3.5 साल लगभग उस रूम को सील रखा। सेम सिचुएशंस, मिस्टीरियस। अंत में होटल कोर्ट गया, एप्लीकेशन डाली, लड़ा, बोला 3.5 साल हो गए हैं, अब तो खोल दो, हमें नुकसान हो रहा है लाखों का। स्वीट है, टॉप 5 स्टार, हार्ट ऑफ दिल्ली, आप सबको पता है कौन सा है, आप सबको पता है। उसका रूम ही होगा 75,000, 1 लाख रुपीज नाइट का। 3.5 साल में क्या क्या हो गया होगा, प्लस दीमक लग जाती है, फंगस लग जाती है, बहुत कुछ। तब भी सील्ड रहा। क्यों? मिस्ट्री थी, और बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। समझे बात आप? तो मैंने ये आराम से लिख के बोला है कि ये तो मुझे लगता है आपने किया होगा, पर इतनी देर से हुआ नहीं, कंफर्म न्यूज नहीं आ रही। तो मैंने 3 प्रेयर्स की हैं, बहुत सिंपल सी 3 प्रेयर्स की हैं। पर वो प्रेयर्स पे आने से पहले मैं 2-3 बातें करूंगा और फिर बताऊंगा मैंने क्या प्रेयर्स की हैं। प्रेयर मतलब होता है कि मैंने क्या रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज ये कर दीजिए। आज मेन स्ट्रीम मीडिया, इंग्लिश मीडिया भी कवर करना शुरू हो गया है। आपकी आवाज
ये आपकी आवाज है। मुझे याद है जिस दिन मैंने पहले दिन किया था इस इशू पे, आप सबने कहा था कि हम तो लड़ रहे हैं, और मैंने तब भी कहा था थकोगे तो अभी रुक जाओ, लड़ो मत, समय मत बर्बाद करो अपना। नहीं थकोगे तो लड़ते रहो, तो लड़ते रहो। बिना नाम लिए एक बात बोलूंगा, आपका प्रेशर है ना, आपका प्रेशर अगर है तो गूंगों में भी आवाज आ जाएगी। अगर आपका प्रेशर है तो गूंगों में भी आवाज आ जाएगी, वो भी सीबीआई मांगेंगे अगर आपका प्रेशर है तो। ये आपकी आवाज है जो घर घर से निकलेगी, जो गूंगों को बोलने पे मजबूर कर देगी, आपकी आवाज है। लीगली जो करना है वो तो मैं कर ही रहा हूं, पर आवाज आपकी इतनी अहम है जितनी एक्चुअली आप भी नहीं जानते हैं। डेमोक्रेसी है, देखो, या तो निराशावादी हो जाओ, जो बहुत लोग हैं, आई एम सॉरी टू से, आप में प्यार बहुत है पर बहुत निराशावादी हैं, टेंशन लेते रहते हैं, अरे नहीं हुआ, अरे देर हो जाएगी, अरे कैसे होगा, अरे ये खराब हो गया, अरे वो खराब हो गया। तभी मैंने उदाहरण दिया आपको। मैं तो खैर एक पागल लेवल का आशावादी आदमी हूं, मेरे जितने पागल लेवल के आशावादी ना हो, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इटर्नल ऑप्टिमिस्ट ना हो, पर हर समय ये मत सोचते रहा करो क्या होगा क्या होगा क्या होगा। पहली बात, नेपोलियन यूरोप का इतिहास के बड़े जनरल्स में से माना गया है, यूरोप में तो बहुत ही उसको टॉप माना गया है। उससे किसी ने पूछा था, क्योंकि आप जंग लड़ रहे हैं, मैं आपको जंग का एग्जांपल दूंगा। somebody asked नेपोलियन, इतनी जंगें जीत गया था, कि व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू फाइट अ वॉर, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू फाइट अ वॉर। इतना बड़ा जनरल, पूरे यूरोप की नाक में दम कर दिया था, सब कुछ जीती जा रहा था, अपने से 5-5, 10-10 गुना फौजों को हरा रहा था। पूछा उससे, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू विन अ वॉर। नेपोलियन ने क्या बोला, क्या बोला नेपोलियन ने? बोलता है, आई नो ओनली वन स्ट्रैटेजी टू स्टार्ट अ वॉर। सबको लगा बताएगा कि आर्मी ऐसे तैयार करो, अपने स्पाइज ऐसे तैयार करो, अपनी फूड स्टॉक ऐसे तैयार करो, अपनी अस्त्र शस्त्र ऐसे करो। तो उससे पूछा गया, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू विन अ वॉर। उसने जवाब क्या दिया, हैव करेज एंड स्टार्ट अ वॉर। जंग शुरू तो करो, लड़ने की हिम्मत तो रखो, हौसला तो रखो, लड़ो तो सही। आप लोगों ने इतनी जोर से आवाज रखी हुई है, तो मैंने जैसे कहा, और आप समझ जाएंगे, आपकी आवाज स्ट्रांग है तो गूंगों में भी आवाज आएगी। अगर आपकी आवाज स्ट्रांग है तो ये आपकी आवाज है सिर्फ, अगर वो स्ट्रांग है सब में आएगी। तो मैंने पुलिस से 3 बहुत सिंपल रिक्वेस्ट की हैं और कल भेज दी है। मैं कल इन द सेंस येस्टरडे 15 को भेज दिया है, सुबह चेक करूंगा। ओ इंपॉर्टेंट, अगर डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं कोविड में, तो मैं शायद कल सुबह मुंबई पुलिस को टैग कर दूंगा कि ये भैया ऑनलाइन डिलीवरी सब कर रहे हैं, आजकल ऑनलाइन डिलीवरी है। आप सबकी एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छी तरह से रीट्वीट करना। सुन रहे हो, करोगे? अच्छी तरह से सुन लो। मैंने येस्टरडे को भेज दिया है, पर कोविड टाइम है, डिलीवरीज में टाइम लग रहा है और समय बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। तो वो जब डिलीवरी तो जा ही रही है फिजिकल, मैं कल सुबह इसको ट्वीट कर दूंगा। अब तो लेट हो गया है, 11 बजे सुबह कर दूंगा। तो आप सारे इसको अच्छी तरह से रीट्वीट कर देना, 50,000 रीट्वीट कर देना, 25,000 कर देना, लाख कर देना, जितना भी लगे, पर जो देखे उसको कर दो कि ये ना हो कि भैया हमारे को डिलीवरी नहीं हुई, कोविड है, नहीं तो मैं खुद पहुंच जाता मुंबई, पर डिलीवरी ना हुई, ये नहीं होना चाहिए, है ना। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सिंपल डिमांड्स हैं, मुंबई पुलिस करेगी। तो क्या डिमांड्स हैं, कर दोगे? गुड, आपने तो इतना कुछ किया है। तो मैंने ये 3 सिंपल सी बातें रखी। मैंने बोला, इन लाइट ऑफ दीज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस स्टेटेड अबव, लीगल लैंग्वेज है, आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इफ नॉट
ऑलरेडी सील्ड, इफ नॉट ऑलरेडी सील्ड, बिकॉज ये ऑर्डिनरी चीज है सील करना, और ऑनेस्टली मुझे उम्मीद है सील्ड होगा। पर भैया यहां तो जिसे बोलते हैं ना, छाछ भी फूक फूक के पीनी पड़ रही है, इसलिए फूक फूक के पी रहा हूं, छाछ फूक फूक के पी रहा हूं। 11 बजे ट्वीट करूंगा, कोई टाइम पूछ रहा है, 11 AM, 11 AM। सो इफ नॉट ऑलरेडी सील्ड, टू सील द फ्लैट ऑफ लेट, आई एम सॉरी टेक्निकल टर्म है, मैंने आपको पहले भी कहा, बोलना पड़ेगा, I don't like using that word. His work is immortal, his work is amar, but word तो सच्चाई सच्चाई है, और पर सच्चाई के ऊपर जस्टिस है, वो हम लड़ रहे हैं। If not already sealed, to seal the flat till conclusion of investigation। ठीक है, नहीं सील है तो इन्वेस्टिगेशन के एंड तक। और कोई अजीब डिमांड नहीं है, मैंने सुनंदा पुष्कर केस का उदाहरण दिया, पुलिस जानती है, तभी मैंने एक उदाहरण दिया है, टेक्निकली लीगली पूरा उदाहरण दे के कहा है, उदाहरण दे के कहा है। ठीक है, इफ नॉट ऑलरेडी सील्ड प्लीज सील, पहली बात। दूसरी बात, इफ ऑलरेडी सील्ड देन कीप इट सील्ड टिल इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि ये तो बात है कि ये मुहिम, ये जंग चलेगी जब तक जस्टिस नहीं होगा। प्रेजर्वेशन बहुत जरूरी है। आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी जा चुकी है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, हो सकता है महाराष्ट्र सरकार कर दे, नहीं तो तोड़ लड़ना है, अंत तक लड़ना है, कोर्ट तक जाना है, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखा है, प्लीज कीप द क्राइम सीन सील्ड। और लास्ट बात, और ये एज अ लॉयर, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज समबडी हु बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, मैंने सीरियसली रिक्वेस्ट की है, प्लीज, पब्लिक को एंजाइटी हो रही है, पब्लिक को चिंता है, आप प्लीज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके वो फैक्ट्स तो पब्लिक को बता दें जिससे इन्वेस्टिगेशन को हार्म नहीं होता। ये बोलना कि फ्लैट पूरा सील्ड है, इससे इन्वेस्टिगेशन को कोई हार्म नहीं है, ये नहीं बोल रहा आप बताओ कि फ्लैट में क्या मिला, ये भी नहीं बोल रहा आप बताओ कि क्या नहीं मिला, ये आपका बोलना कि भैया फ्लैट सील्ड है, जनता को लगेगा कि एविडेंस सिक्योर है, कल को अगर सीबीआई आती है या जुडिशियल इंक्वायरी आती है या एक कैन आई हैव अ सिप ऑफ वाटर? या सो आप जो जानकारी से इन्वेस्टिगेशन को हार्म नहीं है, टू से कि फ्लैट सील्ड है, इन्वेस्टिगेशन को कोई भी हार्म नहीं है, जनता में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, जनता थोड़ी निश्चिंत रहेगी कि हाँ जी अगर कोई दूसरी एजेंसी जांच करने आती है तो कुछ नुकसान नहीं होगा, है ना। ये तो बहुत बेसिक बातें हैं, और उदाहरण मैंने दिया हुआ है, मैं रिपीट नहीं कर रहा। सुनंदा पुष्कर केस का 5 स्टार था, कितना महंगा रूम होता है, कितनी देर सील रहा, गूगल कर लेना। तो मैंने एंड में यही बोला है, इनडिस्पेंसेबल है जनता में विश्वास दिलाना, पब्लिक कॉन्फिडेंस पे ही देश चलता है, पब्लिक कॉन्फिडेंस पे ही डेमोक्रेसी चलती है, पब्लिक कॉन्फिडेंस पे ही लॉ एंड ऑर्डर चलता है। यू हैव टू फील, लॉ एंड ऑर्डर के दो पहलू हैं, यू हैव टू फील कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, अगर दुर्भाग्य से किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उसकी फुल फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, एविडेंसेस हाईएस्ट क्वालिटी से इकट्ठे किए जाएंगे, सैंक्टिटी ऑफ एविडेंस को मेंटेन किया जाएगा, ये जरूरी है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं आपको थ्रेट कॉल्स आ रही हैं क्या? मैं इन सब बातों पे कुछ नहीं बोलता हूं। आप अगर जो मुझे सब पहले से जानते हैं, पता है मैं कौन से केसेस किए हुए हैं। सिर्फ इतना बोलूंगा आपको कि बहुत लोग
अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं, अपनी प्रेयर्स भेज रहे हैं। रास्ता बहुत लंबा है, अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे। सुन लो, बहुत डाउन्स आएंगे, क्योंकि आप जहां सच्चाई की जंग, जस्टिस की जंग घर बैठ के गुलाब जामुन खाने जैसी नहीं है। घर बैठ के गुलाब जामुन नहीं खाने, आइसक्रीम नहीं खा रहे, बहुत अप्स और डाउन्स आएंगे। हमने तो देखे हुए हैं, आप में से बहुतों ने नहीं देखे होंगे। तो घबराना नहीं, लड़ते रहो। आप और मैं सिर्फ लड़ सकते हैं, वो पूरी निष्ठा से लड़ेंगे। विश्वास पूरा है, इंसाफ होगा। और अब जैसे आपने देखा, मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवर कर रही है, आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। ऑलमोस्ट जुलाई के पहले हफ्ते में ये केस डेड हो चुका था। मुझे तो लोग पूछ रहे थे कि अब तो पुलिस केस बंद करने वाली है, बंद करने वाली है। रोज सुन रहा था मैं, है ना, सुन रहे थे ना आप भी। अभी तो भागना हम शुरू भी नहीं हुए, अभी तो चलना शुरू हुए हैं। अभी तो जैसे मंजिल सामने आएगी भागेंगे भी, और पूरी निष्ठा से लड़ेंगे और जीतेंगे। इसलिए बी फुली कॉन्फिडेंट, कीप योर वॉइस स्ट्रांग। आप लोग बहुत एंजाइटी में, प्यार में लो फील करते हो, लो नहीं फील करना। पूछते हो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस खत्म हो जाएगा, फोरेंसिक खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अरे कुछ खत्म नहीं होगा, सब रिक्रिएट हो जाएगा। लड़ो तो सही। अभी 7-8 को बनना शुरू हुआ था, जुलाई फर्स्ट वीक में देखना शुरू हुआ था मैं केस को। कुछ इंप्रूवमेंट्स हो रही है ना, और भी होंगी। कुछ इंप्रूवमेंट्स हो रही है ना, पूरी होंगी, समय लगेगा। बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, 2 मिनट का मैगी नूडल नहीं है। पर फसल को बोएंगे भी, उगाएंगे भी, काटेंगे भी, और जस्टिस दिलाएंगे। दैट्स अ प्रॉमिस। कल सुबह अगर डिलीवरी नहीं हुई हो तो मैं ट्वीट करूंगा कि रूम प्लीज सील रहे। उदाहरण है, आप सारे रीट्वीट करना कि भैया ये ना हो हमें रिसीव नहीं हुआ। वैसे तो मेरे ख्याल से पहले ही सील्ड होना चाहिए है, पर मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और स्टेटमेंट भी नहीं आ रही कि भैया सील्ड है। सो 11 o'clock, सी यू ऑल। और जैसे मैंने कहा, अपडेट आपको करता रहूंगा, जो होगा अपडेट आपको करता रहूंगा। और आप डटे रहिए, लड़ते रहिए। ऑलराइट, एंडिंग द ब्रॉडकास्ट।